हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 का क्विक रिवीजन करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसे जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं और हम इसके बाद चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड दैट फॉलोइंग पॉइंट्स, राइट। इसमें जितने भी आपने थ्योरम एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड फॉर्मूलेज जितने भी आपने पढ़े हैं उनका हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। फर्स्ट है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये अपन ने पढ़ा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist whole numbers q and r satisfying a equals to bq plus r एंड r की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल हो सकती है, बट b से क्या होगी, हमेशा छोटी ही होगी। ठीक है, ये चीज़ अपन ने पढ़ी थी। इसे अपन बोलेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखिए कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। अब हम चलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बाद हमने पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दिस इज बेस्ड ऑन द डिवीजन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर ही बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस the HCF of any two positive integers a and b with a is greater than b is obtained as follows। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, किसी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड करते हैं और जिसमें हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स a and b गिवन होते हैं और वहाँ पर a and b में से दोनों में से कोई ना कोई नंबर एक से बड़ा होगा। ठीक है, फिर हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। ये प्रोसेस अपन ने सॉल्व की है 1 टाइम्स में, फिर से अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अप्लाई द डिवीजन लेमा टू फाइंड क्यू एंड आर। ठीक है, हमको क्या करना है, अप्लाई करना है डिवीजन लेमा को क्यू एंड आर फाइंड करने के लिए। तो हमें इक्वेशंस लगानी है a इक्वल्स टू b। यहाँ पे क्यू एंड आर हमको नहीं पता होंगे, उसको हम निकालने के लिए जो भी नंबर्स आएंगे उसका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई नंबर यहाँ पे है, ये जो अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, आप पहले वो वाली वीडियोस देख लीजिए जो पहले मैंने बनाई है इस क्वेश्चन पर। इसका एग्जांपल लेकर भी अपन ने सॉल्व किया था, पहले आप वह वीडियो देख लीजिए। उसके बाद ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि किसको किससे मल्टीप्लाई करके क्या निकाला जाता है और किसको माइनस किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि r की जो वैल्यू है b से लेस देन होनी चाहिए और 0 के इक्वल एंड ग्रेटर हो सकती है। सेकेंड स्टेप में हमें देखना है कि यदि हमने वैल्यूज़ पुट करी और यहाँ पे r जो है वो हमारा 0 आ गया, तो उस कंडीशन में जो हमारा b होगा, b वो क्या बन जाएगा, हमारा HCF बन जाएगा दोनों नंबर्स के लिए। यदि 0 नहीं होता है, r की जो वैल्यू है 0 नहीं होती है, हमें सेम प्रोसेस कंटिन्यू करना होगा और नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें b एंड r को कंसीडर करना होगा एज अ डिविडेंड एंड डिवीज़र रिस्पेक्टिवली। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज़ 0। और ये प्रोसेस हमें तब तक करनी होगी जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 होता है, वहाँ पे जो b के प्लेस में जो नंबर होगा वह हमारा HCF होगा, यही रिक्वायर्ड आंसर होगा हमारा। ठीक है, द डिवीज़र एट दिस स्टेज विल बी HCF ऑल्सो HCF इक्वल्स टू HCF VR, राइट। ये सभी क्या होंगे, सभी के HCF जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। मतलब इस स्टेप्स के HCF जो होगा, जो लास्ट स्टेप में जो 0 बन रहा है, ठीक है, R की वैल्यू अगर 0 बनता है तो b जो होगा, b जो आंसर आएगा हमारा, वो सभी स्टेप्स के लिए, सभी नंबर्स के लिए क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट्स पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये क्या कहलाती है, ये भी अपन ने पढ़ा था। ठीक है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलता है कि किसी भी एवरी कंपोजिट नंबर्स के को हम एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हम
प्राइम्स के प्रोडक्ट में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, मतलब कि जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं उसके ऑर्डर से अलग होगा, मतलब कि डिफरेंट होगा, ठीक है, आगे पीछे हो सकते हैं। अब ये आपको समझ में आई द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। इफ p इज अ प्राइम एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, एक p जो है प्राइम नंबर है और a स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है, तब वह p जो होगा वही p a को भी डिवाइड करेगा। ये याद रखिएगा कि कोई नंबर अगर है और वो स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें 7 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइड करता है 7 स्क्वायर को, 7 डिवाइड करता है 7 स्क्वायर को, तो 7 डिवाइड करेगा 7 को भी, राइट। वेयर ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हमने क्या पढ़ा है, टू प्रूव दैट √2 एंड √3 आर इरेशनल नंबर्स। ये भी हमने प्रूव किया है अपने प्रीवियस वीडियोस में। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले उन वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए। ये क्विक रिवीजन है, इसमें आपको जो चीज़ें पढ़ी हैं एक बार उसका रिवीजन कर रहे हैं कि ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो यहाँ से आप अगर पहले की वीडियो देखे हैं तो ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में यहाँ पे नहीं आने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले की जितने भी पार्ट्स बने हुए हैं चैप्टर नंबर 1 के सारे आप देखिए, फिर उसके बाद ये रिवीजन देखिएगा, तो आपको सारे माइंड में जो क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं सारे चलने लगेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 है, लेट एक्स बी आर रैशनल नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। अब यहाँ पे हमारे पास एक एक्स रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपांसन जो है वो क्या है, टर्मिनेट्स है। देन वी कैन एक्सप्रेस एक्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू। जब रैशनल नंबर x है तो उसको अपन किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p अपॉन क्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। वेयर p एंड q आर द को प्राइम नंबर्स एंड q इज फॉर्म ऑफ द 2n and 5m, where n and m are non negative integers। अभी देखिए यहाँ पे जो x है वो एक रैशनल नंबर है, x को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p एंड q दोनों को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 1 के अलावा और कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं, राइट। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is of form of the 2n and 5m। तो दोनों मतलब हम जो p है q है, q को हम किस के पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसे 2n और 5m की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तब उस कंडीशन में हमारा जो होगा x जो होगा, तब उस कंडीशन में हमारा डेसिमल एक्सपांसन जो होगा वो टर्मिनेट्स होगा। समझ में आ रहा है आपको चीज़ें, ये वाली लाइन आपको देखनी है। डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेट्स है, होता है, कब होता है, जब हमारा p अपॉन क्यू हो, कोई रैशनल नंबर p अपॉन क्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और q की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे वो उनको हम 2n एंड 5m के फॉर्म में, मतलब 2 की पावर कुछ और 5 की पावर कुछ के फॉर्म में अपन उसको लिख सकते हैं। तब जाके हमारा जो रैशनल नंबर होगा वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स होगा, ठीक है। डेसिमल एक्सपांसन उसका क्या होगा, टर्मिनेट्स होगा। चलिए पॉइंट नंबर 7 पर चलते हैं। लेट x इक्वल टू p अपॉन q। चलिए x को अपन ने एक रैशनल नंबर लिया सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, और उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है q का वो क्या हो रहा है, 2 एंड 5 की पावर के फॉर्म में हो रहा है, वेयर ये सब ठीक है। देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपांसन विच टर्मिनेट्स। वही पॉइंट्स है 6 वाला जो पॉइंट्स है इसको अगेन रिपीट किया गया है। q की जो प्राइम फैक्टर्स हैं अगर 2 एंड 5 के फॉर्म में आ जाते हैं, पावर की फॉर्म में आ जाते हैं, तब हमारा जो उस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांसन होगा वो टर्मिनेट्स होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर 8 पर। पॉइंट नंबर 8, let x equal to p upon q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form of yes। यहाँ पे अब हमारे पास कोई रैशनल नंबर्स है, बट वहाँ पे जो q है, q जो है वो 2 एंड 5 के पावर के फॉर्म में नहीं निकाल पा रहे हैं उसको, उसके फैक्टर्स, ठीक है। तो
वेयर एंड एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, ये तो सभी में है। देन एक्स हैज़ डेसिमल एक्सपांसन विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तब उस कंडीशन में हमारा जो एक्स का डेसिमल एक्सपांसन होगा, ठीक है, डेसिमल एक्सपांसन होगा, वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। ये जो हो रहा है डेसिमल एक्सपांसन हो रहा है आपका टर्मिनेट्स, और ये जो डेसिमल एक्सपांसन हो रहा है नॉन टर्मिनेट। यहाँ पे क्यू जो है उसको नॉट आ रहा है, क्यू इज़ नॉट फॉर्म, ठीक है, इसको आप याद रखिए, क्यू इज़ नॉट फॉर्म। 2 और 5 की पावर के फॉर्म में अपन इसे नहीं बना सकते। और जब यहाँ पे टर्मिनेट्स आ रहा है तो यहाँ पे अपन क्यू एंड को बना सकते हैं। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया। जब हमारा Q 2 और 5 की फॉर्म बनाएगा, पावर की फॉर्म बनाएगा, तब हमारा जो डेसिमल एक्सपांसन होगा रैशनल नंबर का वो टर्मिनेट्स होगा। यहाँ पे अगर हम देखें, जब हमारा Q 2 और 5 के फॉर्म नहीं बनाएगा, तब हमारा डेसिमल एक्सपांसन जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग होगा, ठीक है। रिपीटिंग मतलब कि कोई भी नंबर्स रिपीट होगा बार बार। रिकरिंग और रिपीटिंग दोनों सेम ही मीनिंग है, सिर्फ वर्ड्स अलग हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सारे पॉइंट्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब आता है याद रखने वाली बात, नोट टू द रीडर्स, ठीक है, रीडर्स के लिए नोट करना है। अपन ने यहाँ पे 2 नंबर्स के लिए ये फॉर्मूला पढ़ा था। 2 नंबर्स के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि HCF 1 मिनट HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू B, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। बट 3 नंबर्स के लिए अगर ये फॉर्मूला बनाना है तो वो कैसा रहेगा, चलिए इस पर देखते हैं अपन। यू हैव सीन दैट HCF, ये दोनों क्या है, अगर हम इस कंडीशन 3 नंबर्स के लिए कंडीशन लें तो ये क्या होती है, ट्रू नहीं होती है, ठीक है। तो इसके लिए न्यू फार्मूला हम बनाते हैं, वेयर बनता है, न्यू फार्मूला बनता है, वेयर P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर्स, हाउएवर द फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड्स। तो तब LCM PQR का जो निकलेगा ना, वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। आप यहाँ पे देखिए, इस फॉर्मूले से निकलेगा। डिफरेंस देखिए दोनों में क्या है, ठीक है, इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे LCM हमने PQR का निकाला, यहाँ पे HCF हमने PQR का निकाला। बात समझ में आ रही है। तो LCM PQR का क्या हो जाएगा, PQR मल्टीप्लाई में तो आएगा ही, PQR सब भी मल्टीप्लाई में आया, P की वैल्यू इंटू Q की वैल्यू इंटू R की वैल्यू। यहाँ पे HCF लिखना होगा, HCF अपन को मालूम होना चाहिए तीनों का, ठीक है। यहाँ पे HCF लिखा, फिर हमें क्या निकालना होगा, HCF ऑफ PQR, लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी ये, है ना। HCF ऑफ QR निकालना होगा, फिर HCF ऑफ PR निकालना होगा, फिर तीनों के HCF को मल्टीप्लाई करना होगा, फिर सभी को मल्टीप्लाई करोगे, इस सब सॉल्व करोगे इसको, तो तब जाके आपका क्या निकलेगा, LCM PQR। अगर हम HCF PQR निकालना है तो हमें LCM तो गिवन होगा, तो LCM PQR गिवन होगा, PQR सेम रहेगा, यहाँ पे PQR सेम है, यहाँ पे भी PQR सेम है, यहाँ पे HCF आया हुआ है तो यहाँ LCM आ जाएगा। अब LCM अपन को PQ का निकालना होगा, फिर LCM QR का निकालना होगा, फिर LCM PR का निकालना होगा। इस तरीके से वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा HCF PQR। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ये क्विक रिवीजन था, इसमें हमने सारे जितने क्वेश्चंस कवर किए थे, पढ़े थे, वो सभी यहाँ पे कवर करे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।